हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 9वीं से अध्याय कविता कैदी और कोकिल लेकर आए हैं। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का प्रश्नाभ्यास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। प्रश्न नंबर 1। कोयल की कूक सुनकर कवि के ने क्या प्रतिक्रिया की। आधी रात के समय कोयल की कूक सुनकर कवि यह जानना चाहता है कि वह कूक क्यों रही है और उसे क्या कष्ट है, या वह किसका संदेशा लेकर आई है। कवि तो कारावास की यातना अर्थात पीड़ा के कारण आधी रात को जाग रहा है, लेकिन कोयल की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह आधी रात के समय व्याकुल एवं बेचैन होकर कूक रही है। प्रश्न नंबर 2। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कवि ने कोयल के बोलने की संभावना बताई है कि वह शायद कोई संदेश लेकर आई है, अथवा उसने किसी दावानल की ज्वाला को देखा है। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। अर्थात वह कूक कर भारतवासियों में विद्रोह के बीज बोना चाहती है। अर्थात वह मानो अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। प्रश्न नंबर 3। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। यहाँ अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अंधकार का रंग काला होता है, इसके प्रभाव के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंग्रेजी साम्राज्य के कारण उत्पन्न गुलामी से भी सभी लोगों को मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। प्रश्न नंबर 4। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी भयंकर यातनाएं देती थी, ताकि वे भयभीत होकर देशभक्ति की भावना को छोड़ दें। जेलों में कैदियों की छाती पर बैलों की तरह फीता बांधकर चूना आदि पिसवाया जाता था। कैदियों को कोल्हू चलाकर तेल निकालना पड़ता था। वे पेट से फीता बांधकर हल जोतते थे तथा उनको ईंट और पत्थरों की गीटियां तोड़नी पड़ती थी। यही नहीं, उनको भूखा प्यासा रखा जाता था। उन्हें किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं थी और उनके लिए हंसना खेलना भी वर्जित था। उन्हें चोर डाकुओं के साथ रखा जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से यह जानना चाहता है कि वह आधी रात के अंधकार में अचानक क्यों कूकने लगी। वह तो हमेशा प्रकृति के कोमल सौंदर्य की रक्षा करती रहती है। अब उसे क्या हो गया जो वह आधी रात के समय ऊंचे स्वर में कूकने लगी। दूसरा भाग है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ कवि स्वतंत्रता काल में भारत के कैदियों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहता है कि जेल में उन्हें पेट भरकर खाना नहीं दिया जाता था और उनको फीता बांधकर पशुओं की तरह कोल्हू चलाना पड़ता था। लेकिन कवि ऐसा करके अंग्रेजी सरकार की अकड़ को तोड़ना चाहता है। प्रश्न नंबर। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। ये चीज की जगह चीख है। कवि को यह अंदेशा है कि या तो कोयल पागल हो गई है या उसने जंगल की आग की विनाशकारी ज्वालाओं को देख लिया है। प्रश्न। कवि को कोयल ईर्ष्या कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या
इसलिए हो रही है क्योंकि वह हमेशा हरे भरे पेड़ों की शाखाओं पर बैठती है और सारे आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ती है, जबकि कवि को 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहना पड़ रहा है। दूसरा, कोयल का कूकना मधुर गीत बन जाता है तथा लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। प्रश्न, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुला हुआ है? कवि की स्मृति पटल पर कोयल की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। वह प्रतिदिन सवेरे कूक कर लोगों की को नींद से जगाती है और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सवेरे सवेरे घास के तिनके पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है। उसी समय ओस की बूंदें जगमगा उठती हैं। उस समय पर्वत के झरने तथा जंगलों में कोयल अपना मधुर गीत गाने लगती है। यह सब स्मृतियां कवि के हृदय में अंकित हैं, परंतु कोयल आधी रात को कूक रही है, जिस कारण से कवि के मन में उसकी मधुर स्मृतियां नष्ट होने लगी। कवि इस गीत मध्य रात्रि में सुनने के कारण उसकी उस भावनाओं को नष्ट करने पर तुला है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष के समय ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्रता सेनानियों को हथकड़ियों में जकड़ लिया था। देशभक्त इन हथकड़ियों को गहना मानते थे। उस समय स्वतंत्रता सेनानी हथकड़ियां पहनकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिस प्रकार वे हथकड़ियों में बंधे हुए थे, उसी प्रकार सारा देश गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने के लिए हथकड़ियां पहनकर खुश होते थे और उन्हें अपना गहना मानते थे। काली तू डैश ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने काली विशेषण का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया है। कोयल का रंग काला है और रात भी काली है। रात का कालापन निराशा और पीड़ा का प्रतीक है और यह निराशा और पीड़ा स्वतंत्रता सेनानियों के मन में विद्यमान है। अंग्रेजी सरकार अपनी काली करतूतों के कारण देशभक्तों को भी चोर डाकुओं के साथ कोठरियों में बंद रखती है। अंग्रेजों की काली करनी ने इस देश को गुलाम बना रखा है। अंग्रेजी सरकार की काली कल्पना रूपी लहरें देश के लिए भयानक हैं। उसकी काल कोठरियां भी काली हैं, उसकी टोपी काली है और उसका कंबल भी काला है। यही नहीं, कवि को बांधने वाली जंजीरें भी काली हैं। कवि काली विशेषण के बार बार प्रयोग से अंग्रेजी शासन के काले कारनामों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का वर्णन करना चाहता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? काव्य सौंदर्य दो रूपों में पाया जाता है। काव्य सौंदर्य में दो आप शीर्षक बनाएंगे, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में उसके भाव अर्थ से जुड़ी हुई बातें आती हैं। अंधेरी काली रात में काली काली कोयल कूक उठी थी। कभी उससे प्रश्न करता है कि क्या उसने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है, क्योंकि सारा देश गुलामी रूपी आग में झुलस रहा है। इससे प्रभावित होकर कोयल भी कूकने लगी। शिल्प सौंदर्य। कवि ने इन पंक्तियों में तत्सम, तद्भाव, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, भाषा में प्रसाद गुण से युक्त है, ज्वालाएं हैं दिखी में प्रश्नालंकार है, प्रतीकात्मक शब्दावली एवं प्रश्न शैली के साथ संबोधात्मक शैली का सफल प्रयोग है, ओज गुण है। दूसरा भाग, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी और कोयल की विषम परिस्थितियों का तुलनात्मक
अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोयल यदि गाती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि वह यदि रोता भी है तो इसे उसका गुनाह समझा जाता है। इस पर भी कोयल आधी रात में कूक कर मानो रणभेरी बजा रही है तथा अपनी पीड़ा को उसकी पीड़ा को बढ़ा रही है। शिल्प सौंदर्य साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद गुण से युक्त एवं सरल और सहज है। मुक्त छंद की इन पंक्तियों में मुक्त छंद का निर्वाह हुआ है। अनुप्रास व प्रसाद पद मैत्री अलंकारों का प्रयोग है। भाषा कवि की वेदना एवं व्यवस्था को प्रकट करने में समर्थ है। करुण रस का प्रयोग है। प्रश्न, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों की चर्चा भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? ये रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है। निश्चय ही कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन वे पक्षी दिन के उजाले में ही चहचहाते होंगे, जबकि कोई आधी रात को कोयल आधी रात को कूक रही थी और उस समय कवि जागकर अपनी पीड़ा को अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा लगा कि मानो यह भी दुखी होकर रो रही है, वह भी दुख की गुलामी के कारण व्यथित है। अंतर केवल इतना था कि कोयल जेल के बाहर रो रही थी और कवि जेल के भीतर रो रहा है। अतः दोनों की स्थिति लगभग समान थी। इसलिए कवि, ये कवि का अर्थ आप ठीक कर लेंगे, ये कवि है। कवि भी अपनी कविताओं में कोकिल की बात की है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? अंग्रेज सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी न केवल अपराधी मानती थी, बल्कि अंग्रेजों को स्वतंत्रता सेनानियों से अधिक खतरा मानती थी। चोर, डाकू और बदमाश तो केवल अमीरों का ही धन लूटते थे। यह अंग्रेजों के स्थान पर आप लिख लें, अमीरों का ही धन लूटते थे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के राज्य को ही नष्ट करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।